हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबको हमारा नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि डीडी कैसे बनवाते हैं, डीडी बनवाने की प्रक्रिया क्या होती है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या हम किसी बैंक से डीडी बनवा सकते हैं, कैसे बनती है डीडी की, चेक से बनवाया जाता है दोस्तों, चेक कैसे चेक भरते हैं, कैसे डिमांड ड्राफ्ट फॉर्म भरते हैं दोस्तों। ये सारी जानकारी हम आपको समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप, जिससे आप किसी भी बैंक से अपना डीडी बनवा सकते हैं दोस्तों। इसके लिए चाहिए तीन चीज़, एक फॉर्म चाहिए डिमांड ड्राफ्ट का, एक चेक और एक वो उस व्यक्ति का डिटेल जिसके नाम पे डीडी बननी है, उसका नाम, एड्रेस और अमाउंट, कितनी धनराशि की डीडी बननी है दोस्तों। उसके बाद हम अपने बैंक में, जिस बैंक में हमारे लेंगे डीडी फॉर्म, डीडी फॉर्म को दो पार्ट में भरते हैं। एक जो बैंक हमको दे देता है वापस मुहर लगा के, दूसरा जो बैंक के पास रह जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बैंक वाले पार्ट को भरते हैं, जहां पे आप लिखेंगे ब्रांच, जिस शाखा से आप डीडी बनवा रहे हैं उस शाखा का, ब्रांच का यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों डीडी के आगे ऑप्शन है कि आप डिमांड ड्राफ्ट बनाना चाहते हो, पे ऑर्डर बनाना चाहते हो कि बैंकर चेक दोस्तों। ये इसमें से आप अपने ऑप्शन पे डीडी बनाना चाहते हो तो डिमांड ड्राफ्ट वाले पे टिक करिए। फिर आप कैश बनवाना चाहते हो कि चेक से बनवाना चाहते हो दोस्तों। कैश का भी कॉलम दिया हुआ है, लेकिन कैश बनाते नहीं हैं जल्दी बैंक वाले, यदि बना दें तो ठीक, नहीं तो चेक से ही बनवाना पड़ता है, तो हम चेक वाले पे टिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पे पेई का डिटेल भरेंगे, जिसके नाम पे डीडी बननी है उस बेनिफिशियरी का नाम लिखेंगे। नाम को लिख दीजिए दोस्तों, नाम पूरी लिखेगिएगा, उसमें एड्रेस भी आप इंक्लूड कर दीजिएगा। जैसे हम डीडी बनवा रहे हैं संयुक्त शिक्षा निर्देशक बनारसी, तो हम लिख देंगे संयुक्त शिक्षा निर्देशक। आप भी जिसके नाम से बनवा रहे हैं उनका नाम और एड्रेस भी इसमें दर्ज कर दीजिएगा दोस्तों। ये नाम और एड्रेस दर्ज करने के बाद अब हम भरेंगे अमाउंट, जिस धनराशि की डीडी बननी है वह अमाउंट यहाँ पे दर्ज करेंगे। पहले शब्दों का कॉलम होता है, तो पहले हम शब्दों में लिखेंगे, डिजिट्स में लिखेंगे उसको दोस्तों। शब्दों में लिखने के बाद दोस्तों हम उसके बाद ये डिजिट में लिखेंगे अगला। तो डिजिट में लिखने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो हमने लिख रखा है रिकॉर्ड में, उससे हम देख के ये दोनों प्रकार से हम भर देंगे। पहले उसको हम शब्दों में भर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम डिजिट्स में भी इसको लिख देंगे दोस्तों। उसके बाद इसमें होता है पेएबल एट, मतलब आप कहाँ इसको जमा करना चाहते हो, जो बेनिफिशियरी को देगा वो कहाँ जमा करेगा, इसको बोलते हैं पेएबल एट। तो आप पेएबल एट में बनारसी लिख देंगे। जैसे आप जिस जिले का बनवा रहे हैं, जिस जिले में उसका अकाउंट होगा वहाँ आप लिख देंगे, उसी का लिखेंगे पेएबल एट। तो हमने यहाँ पे पेएबल एट बनारसी कर दिया दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट होता है पेएबल एट, तभी ये डीडी को कैश करा सकता है कोई व्यक्ति दो। और दोस्तों इसमें एक कुछ कमीशन भी लगता है, तो आप अमाउंट भर रहे हैं तो उसमें जैसे यहाँ पे एक्सचेंज लिखा है, किसी में कमीशन लिखा रहता है। ये सारे बैंकों का फॉर्म एक ही जैसा होता है, बस लिखावट और बनावट थोड़ी डिफरेंस होती है। तो यहाँ पे अमाउंट लिख के और कमीशन बैंक अधिकारी से पूछ लीजिए, वो कमीशन ले रहा है, आपके अकाउंट के अनुसार कमीशन लगता है। किसी किसी में फ्री भी रहता है, आपका लग्जरियस अकाउंट है तो फ्री रहेगा, नहीं तो कुछ कमीशन लगता है 200-400 रुपया। तो आप ये कमीशन की भी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे और कमीशन का वैल्यू को ऐड कर देंगे और टोटल कुल योग नीचे लिख देंगे। जैसे हमारे अकाउंट में कमीशन नहीं लगता है, हमारा लग्जरियस अकाउंट है तो फ्री है, तो हम उतना ही लिखेंगे। आप अपना कमीशन वाला इंक्लूड करके यहाँ पे लिखोगे। और नीचे ये होता है दोस्तों एप्लीकेंट, मतलब आपका डिटेल, जिस बैंक से ये डीडी बन रही है उस अकाउंट होल्डर का डिटेल यहाँ पे लिखा रहता है। तो सबसे पहले आप उसका सिग्नेचर करोगे, जिसके नाम पे ये चेक है, जिसका अकाउंट है उसका हूबहू साइन होगा जो बैंक में साइन होता है। और उसके बाद हम आगे भरेंगे इसमें एड्रेस, एप्लीकेंट का भी एड्रेस भरा जाता है और एप्लीकेंट का नेम भी भरा जाता है। तो इसको काफ़ी सावधानी से और महत्वपूर्ण से देख लीजिए। और ये इसमें कई सारी डिटेल भरनी होती है, तो इसको सावधानी से भर लीजिए। सबसे पहले आप एड्रेस लिख देंगे और ये एड्रेस साफ सुथरा शब्दों में लिखें, क्योंकि ये डीडी पे प्रिंट होके आता है। फिर एप्लीकेंट का नाम भी इसी कॉलम में आपको दर्ज करना है। उसके बाद आप मोबाइल नंबर इस पर दर्ज कर दो। आजकल नया प्रोसेस में बैंक ओटीपी भेजते हैं आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे, तो ये मोबाइल नंबर डाल दीजिए, उसी से वो देते हैं डीडी, क्योंकि अब प्रोसेस चेंज हो गया है। तो मोबाइल नंबर दर्ज कर दीजिए। मेल आईडी भी लिख देते हैं तो सही है, स्कैनिंग से मेल पे भी आ जाएगा बैंक के द्वारा, क्योंकि अब डिजिटल सब हो रहा है। तो मोबाइल से ओटीपी आती है, फिर डीडी मेल पे भी आ जाएगी दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों ये बैंक यूज के लिए होता है, तो यहाँ पे बैंक ऑफिसर साइन वगैरह अपना करते हैं। बाद में अथॉरिटी सिग्नेचरी वाले में आप अपना साइन कर दीजिए, जो भी बैंक में साइन है वो पुनः साइन यहाँ पे दर्ज कर दीजिए। चेक और डीडी में साइन मैच हो जाना चाहिए दोस्तों, एक ही साइन होना चाहिए। देख लें फॉर्म में कुछ छूट नहीं रहा है, डेट ऊपर बची है तो डेट के कॉलम में आप डेट में पहले तारीख, फिर महीना, फिर ईयर को भर दीजिए दोस्तों। इस प्रकार से यह बैंक वाला कॉलम कंप्लीट हो गया।
अब हम भरेंगे दोस्तों दूसरा वाला कॉलम जो हमारे पास रह जाएगा, लेकिन इसको भी भर के हम पहले इसमें भी तारीख भर देते हैं, महीना और फिर ईयर, डेट हमने भर दिया दोस्तों। उसके बाद ब्रांच भर देंगे और नेम ऑफ अप्लीकेंट, आप अपना नाम यहाँ पे डालिए। नेम ऑफ अप्लीकेंट मतलब आवेदनकर्ता का नाम, तो आप अपना नाम यहाँ पे भर दो। फिर पेई नेम, जिसके नाम पे बन रही है डीडी, उसको जिसको देना है उसका नाम यहाँ पे दर्ज कर दो। फिर अमाउंट इसमें दर्ज कर दो, एक बार शब्दों में एक बार अंकों में दोस्तों। देख लें किसी बैंक का बड़ा भी फॉर्म होता है, ये एक्सिस बैंक का है तो थोड़ा छोटा है, तो यहाँ पे आपको इसी में एडजस्ट करके लिखना होता है दोस्तों। बाकी बैंकों का थोड़ा बड़ा भी होता है, तो उस अनुसार आप लिख लें। और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे दोनों में आप लिखने के बाद शब्दों और अंकों में पैसा दोस्तों, यहाँ पे भी आपको वो कमीशन लिखना पड़ेगा। अपने धनराशि में कमीशन को जोड़ के उसके बाद टोटल योग बना दें इसको, और वो भी दोस्तों इसमें दर्ज कर दें। और इस तरीके से यह पर्ची बैंक वाला क्या करेगा कि डीडी बनाते समय आपको साइन मुहर करके वापस कर देगा, या नहीं तो आप फाड़ के इसको रख भी सकते हैं दोस्तों। ये बैंक में जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। इस तरीके से ये हमारा पूरे तरीके से फॉर्म भर के तैयार हो गया दोस्तों। ये एक बार आप सावधानी से इसको देख लीजिए, इसी के अनुसार आपकी डीडी बनने की प्रक्रिया होती है। तो आप इसको सही से भर लेंगे तो ही सही से डीडी बनती है दोस्तों। नहीं तो कोई गलत इन्फॉर्मेशन इसमें दर्ज हो गया, वो डीडी पे दर्ज हो जाएगा तो फिर डीडी बेकार हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद हम चेक भरेंगे, चेक में कुल योग वाला अमाउंट भरेंगे, टोटल अमाउंट इसमें लिखेंगे चेक में दोस्तों, कमीशन जोड़ के। उसके बाद दोस्तों हम चेक में डेट डाल देते हैं, जो डेट हमने डीडी फॉर्म में लिखा है वापस से हम चेक पे एंट्री कर देंगे दोस्तों। उसके बाद हम चेक में लिखेंगे योर सेल्फ फॉर डिमांड ड्राफ्ट या फिर डीडी। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख दीजिए, योर सेल्फ फॉर डिमांड ड्राफ्ट या डीडी आप भर दीजिए। चेक को थोड़ा ध्यानपूर्वक महत्वपूर्ण से भरिए ताकि चेक में कोई एरर ना हो। यदि चेक में एरर होता है तो भी आपकी डीडी नहीं बन पाती है, तो इसलिए हम इसको सावधानी से भर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अमाउंट फिर हम लिख देंगे शब्दों में, तो आप अमाउंट को शब्दों में लिख दीजिए। जैसे हमने लिखा, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से आप किसी में भर सकते हैं, लैंग्वेज से कोई डिफर नहीं है, इस तरीके से आप भर लें। उसके बाद यहाँ पे आप लिख दीजिए 60,970 रुपीज़, या आप हिंदी में लिखना चाहते हैं इसको तो लिखिए 60,970 रुपया मात्र। और दोस्तों हमने लिख के उसके बाद लास्ट में आपको इस पर साइन करना रहता है। साइन एक बार देख लें कि जो आपने फॉर्म में किया है और जो आपके बैंक अकाउंट में है उसी तरीके से चेक पे भी साइन करना पड़ता है दोस्तों, जिससे कि मैच हो जाए। तो हमने अकाउंट नंबर यहाँ पे अपना वो अमाउंट लिख दिया शब्दों में भी और अंकों में भी। अब इस पे साइन करने का पारी होता है दोस्तों। तो आप चेक पे अपना सावधानी से साइन कर दीजिए। यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा रहता है अथॉरिटी सिग्नेचर, उसके ऊपर आप साइन करिए दोस्तों, मैच करके हूबहू साइन कर दीजिए। साइन करने के बाद दोस्तों यह देखिए, यह साइन हो गया और यह चेक भी कंप्लीट हो गया और डीडी भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। इस तरीके से आज हमने सीख लिया पूरा प्रोसेस दोस्तों। इस तरीके से आप भरते हो डीडी तो ये सही मानी जाएगी, और किसी भी बैंक में आप इस तरीके से डीडी बनवा सकते हो, किसी भी व्यक्ति किसी भी संस्था के नाम से दोस्तों, कितने भी रुपये का। इस तरीके से के बाद आपको डीडी बैंक से रिसीव हो जाएगी। यदि आप स्वयं लेते हैं तो आपको मिल जाएगी, दूसरे के माध्यम से आपने फॉर्म दे के डीडी बनवाया है तो आपको एक अथॉरिटी लेटर देना होगा जो आपके बिहाफ पे वो बैंक से रिसीव करेगा डीडी को, नहीं तो बैंक डीडी को नहीं देगा दोस्तों। तो आप स्वयं जाके बैंक बनवा लीजिए या किसी के माध्यम से ये सारे फॉर्म भर के और चेक दे के डीडी बनवा सकते हैं दोस्तों। और हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो कृपया एक लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया, थैंक यू।